पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 25 अगस्त की शाम पटना के अटल पथ पर हुए हंगामे की साजिश वार्ड नंबर 7 के पार्षद अमर कुमार उर्फ टुट्टू ने रची थी। इसके लिए उपद्रवियों को 2500 रुपए देकर बुलाया गया था। मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें पार्षद अमर कुमार उर्फ टुट्टू, घोसवरी के रहने वाले वकील श्वेत रंजन के साथ ही राकेश, प्रदीप, रवि, निभा, रेणु, नेहा, गुड़िया आदि शामिल हैं। वार्ड पार्षद ने ही श्वेत रंजन को 2 लाख रुपए दिए थे। ये जानकारी एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को दी है। एसएसपी ने बताया है कि वकील श्वेत रंजन और स्थानीय वार्ड पार्षद ने प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। वार्ड पार्षद ने राजनीतिक लाभ के लिए 1 हफ्ते पहले श्वेत रंजन के साथ मिलकर हंगामे की साजिश रची थी। दरअसल 15 अगस्त को 7 साल की लक्ष्मी और 5 साल के उसके भाई दीपक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दोनों का शव गोकुल पथ में एक कार में मिली थी। परिजन का कहना है कि दोनों की हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताया गया है। विसरा को कोर्ट के आदेश के बाद एफएसएल भेज दिया गया है। पुलिस एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एसएसपी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात नहीं आई है। इसके बाद पुलिस की जांच रिपोर्ट से नाराज लोगों ने सोमवार की शाम अटल पथ को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा और पथराव भी किया। कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टुट्टू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घोसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबर में बोरिंग रोड के पास में वो अपने पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टुट्टू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश की थी, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले। इसी को लेकर पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें सर मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज़ घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
बिना हत्या की पुष्टि किसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है। तो पटना के अटल पथ पर करीब 2.5 घंटे तक बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों ने कई राहगीरों को पीटा। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कुछ लोग अपनी गाड़ी को अटल पथ पर ही छोड़कर भाग निकले। गाड़ियां भी जलाई गई। हंगामा बढ़ा तो उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ गई। पुलिस को भागकर जान बचानी पड़ गई। इस प्रदर्शन में एक वीवीआईपी गाड़ी भी फंस गई। ये गाड़ी मंत्री मंगल पांडे की थी। भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। मंत्री की गाड़ी पर 20 से ज्यादा पत्थर फेंके गए। उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस ने एस्कॉर्ट कर मंत्री की गाड़ी को बाहर निकाला। लालू यादव भी अटल पथ पर करीब 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे थे। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी मुकेश कुमार सिंह, एएसआई नारद पासवान, गृह रक्षक पाटलिपुत्र थाने में कार्यरत हैं। राजीव मिश्रा जो बुद्धा कॉलोनी में एएसआई है, उनके भी सिर में चोट आई है। तो 7 से 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पकड़े गए सभी लोगों को पटना के कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, महिला थाना समेत अलग अलग थानों में रखा गया है। पटना पुलिस का दावा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। एसएसपी ने यह भी कहा है कि पार्षद और श्वेत रंजन ने ही स्थानीय लोगों के बीच अफवाह फैलाई थी। पार्षद इस फिराक में भी थे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा तो उसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार को जब अटल पथ पर भीड़ बढ़ गई तब पीड़ित परिवार को वहां लाया गया। पीड़ित परिवार की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया गया। पीड़ित परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट है। इधर वार्ड पार्षद अमर कुमार और टुट्टू के भाई बिट्टू कुमार ने कहा है कि बवाल में उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसे फंसाया गया है। मेरा भाई श्वेत रंजन को जानता तक नहीं है। इधर इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में रहने वाली महिला सुनीता देवी ने पटना पुलिस के अधिकारी से लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि सोमवार की देर रात पटना पुलिस की टीम जबरन मेरे घर में घुसी। सो रहे शंकर चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, शिवा कुमार और सूरज कुमार को अपने साथ ले गई। जिस समय हंगामा हो रहा था उस समय सभी लोग अपनी ड्यूटी पर थे। टीटू की पत्नी ईशा ने बताया है कि उनके पति 25 अगस्त को पूरे समय उनके साथ गांधी मैदान के इलाके में थे। हम दोनों बाजार में घूम रहे थे, उपद्रव वाली जगह पर गए भी नहीं। उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। इसके बावजूद किसी के कहने पर उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो पटना में 15 अगस्त की रात कार में भाई और बहन जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष बताई गई, उनकी बॉडी मिली। दोनों बच्चे दोपहर में ट्यूशन पढ़ने गए थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे थे। सब मिलने के बाद ही परिजनों ने उसी टीचर पर हत्या का आरोप लगाया जहां बच्चे पढ़ने गए थे। उनके मुताबिक बच्चों के शरीर पर जलने के निशान थे, स्किन हटी हुई थी। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में हुई है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी, लेकिन अब तक हत्या का कोई क्लू सामने नहीं आया। परिजन लगातार बच्चों की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। मौत से ठीक कुछ घंटे पहले सीसीटीवी में बच्चे कोचिंग से निकलते भी दिख रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई संदिग्ध नहीं है। जिस टीचर पर आशंका जताई गई वो भी फुटेज में नहीं दिखे। गाड़ी लॉक नहीं थी। इससे पुलिस की थ्योरी पुख्ता होती है। तो पटना पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन से नाराज होकर परिजन और स्थानीय लोगों की भावना का पार्षद ने फायदा उठाया। मृत बच्चों को इंसाफ दिलाने के नाम पर सबसे पहले वार्ड पार्षद ने ही अपने इलाके में कैंडल मार्च निकाला था। 21 अगस्त को पहली बार अटल पथ पर इस घटना को लेकर आगजनी भी की गई थी। लोग इससे लामबंद होने लगे। परिजन के कमजोर बैकग्राउंड के चलते पार्षद की पहल लोगों को अच्छी लगी। लोग साथ आने लगे तो पार्षद को अपना राजनीतिक भविष्य और मजबूत दिखने लगा था। 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद इसे और बड़ा करने की साजिश की गई। इसी बीच हंगामे को मुकाम देने के लिए पार्षद ने अपने जानने वाले श्वेत रंजन से संपर्क किया, जो तथाकथित वकील के साथ धरना प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के लिए अपने सर्किल के लोगों में जाना जाता था। दोनों के बीच 2 लाख रुपए में इस प्रोटेस्ट को मुकाम तक पहुंचाने की डील हुई। हिंसा वाले दिन 2 गाड़ी से श्वेत रंजन के लगभग 8 साथी इंद्रपुरी के इलाकों में पहुंचे। तय रेट के मुताबिक सभी को 2500 रुपए दिए गए और खातिरदारी भी की गई थी। तो 25 तारीख की शाम ढलने के बाद इंसाफ दिलाने के नाम पर मोहल्ले में किराए में रह रहे स्टूडेंट्स और कुछ स्थानीय युवकों को सड़क पर जमा किया गया। जब सभी सड़क पर आ गए तो टायर जलाना शुरू किया गया। अटल पथ का रास्ता ब्लॉक हो गया। इसी भीड़ में वो 8 उपद्रवी भी शामिल हो गए जिन्हें रुपए देकर बुलाया गया था। यहाँ तक कि मृतक बच्चों के माता पिता को भी इस हिंसक प्रदर्शन के बारे में नहीं बताया गया था।
मुखौटा बनाकर सिंपैथी गेन की गई और पूरी प्लानिंग के तहत जमकर तोड़फोड़ और उपद्रव हुआ। ये भी बात हुई कि सरकार की ओर से प्रोटेस्ट के बाद जो मुआवजे की राशि मिलेगी उसमें परिजनों के अलावा श्वेत रंजन और वार्ड पार्षद की भी हिस्सेदारी होगी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। अब तक उपद्रव के मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 62 लोगों को हिरासत में लेकर पहचान कराई गई है। आगे पुलिस जल्द ही इस मामले पर खुलासा कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।